नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सफाई ठेकेदार व मंडी प्रशासन मेहरबान, मंडी में चारों ओर गंदगी का आलम। कांग्रेस से निष्कासित अजय अग्रवाल ने कहा, हाईकमान करेगा न्याय। मिश्रा कांग्रेस और भाजपा से जुड़े लोगों के साथ करते हैं भूमि खरीद फरोख्त। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। चुनाव की घोषणा नहीं करने पर मिनी सचिवालय के घेराव करने की दी चेतावनी। एमआईए में वायु व जल प्रदूषण से बढ़ रहा है खतरा, सवालों के घेर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और अब खबरें विस्तार से। नीलकंठ महादेव समिति महल चौक ट्रेजरी ने आज जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। समिति के पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए सावन के महीने में ये प्रोग्राम किया गया। श्रावण मास के पावन अवसर पर जहां हजारों कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने अपने शिवालयों में चढ़ा रहे हैं, वहीं अलवर जिले के उमरैन गांव निवासी हरिराम भगत ने अनोखी आस्था का परिचय देते हुए 11 किलो वजनी भगवान शंकर की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर हरिद्वार से अलवर तक की कठिन यात्रा पूरी की है। मत्स्य उद्योग क्षेत्र के आसपास रहने वाले हजारों परिवारों और वहां कार्यरत श्रमिकों पर वायु और जल प्रदूषण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। क्षेत्र में संचालित कई औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण संरक्षण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर की निगरानी और कार्रवाई की गंभीरता पर अब सवाल उठने लगे हैं। यदि समय रहते इन लापरवाह फैक्ट्रियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में यह क्षेत्र गंभीर स्वास्थ्य संकट की चपेट में आ सकता है। कृषि उपज मंडी में किसानों के फर्ड पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है और मंडी समिति मूक दर्शक बनी हुई है। असल में अलवर कृषि उपज मंडी के सभी ब्लॉकों में किसानों के लिए बने कॉमन फर्ड पर व्यापारियों और बारदाना विक्रेताओं का कब्जा लगातार बना हुआ है। खासकर F&B सब्जी मंडी ब्लॉक में हालात ज्यादा खराब है। यहाँ किसानों के लिए निर्धारित फर्ड की जगह व्यापारियों ने अपना माल स्टॉक कर रखा है। वहीं बारदाना विक्रेता न सिर्फ बैठकर काम कर रहे हैं बल्कि बारदाने की मरम्मत और भंडारण भी यहीं कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंडी समिति को इस अतिक्रमण की पूरी जानकारी है, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मंडी समिति की कार्रवाई केवल नोटिस देने तक सीमित रह गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर मंडी प्रशासन इन व्यापारियों और विक्रेताओं पर मेहरबानी क्यों दिखा रहा है? क्या मंडी समिति को इनसे कोई लाभ मिल रहा है? यदि मंडी समिति इनसे किराया वसूलती है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं लाया जाता? और यदि किराया नहीं लिया जा रहा तो ये सीधा सीधा किसानों के अधिकारों का हनन और मंडी के नियमों का उल्लंघन है। अलवर जिले के स्टेट हाईवे 25 पर विभिन्न स्थानों पर कावड़ लाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह कावड़ शिविर लगाए गए हैं, जो बुधवार तक जारी रहेंगे। भोले के सेवक राजाराम चौधरी ने बताया कि दूर दूर से आने वाले भोले मंगलवार रात्रि को भी शिविर में विश्राम करेंगे, इसलिए पूरी रात शिविर जारी रहेंगे। बाबा भोले को रिझाने के लिए और गंगा जल से अभिषेक करने के लिए 4 प्रकार की कांवड़ गंगोत्री उत्तराखंड हरिद्वार से श्रद्धालु ला रहे हैं। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु डाक कर पैदल कांवड़, कंधे की कांवड़, हाथ की कांवड़ लेकर आ रहे हैं। 23 जुलाई को सुबह सहस्त्र धारा से जलाभिषेक भगवान भोले का किया जाएगा। भोलेनाथ की जय हो, माता गंगा की। हमने 9 जुलाई को हमने कांवड़ गंगा जल उठाया था हरिद्वार की हर की पौड़ी से और हमारा सफर बहुत शानदार रहा। कल 23 तारीख को हम भगवान शंकर के जल समर्पित करके गंगा जल को हम कल 23 तारीख को भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर देंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब शायद किसी ने ऐसा देखा या सुना होगा कि ठेकेदार एक सरकारी परिसर से उठाकर दूसरे सरकारी परिसर में वर्षों से डालते रहे और जिम्मेदार अधिकारी अनभिज्ञ हो शहर की कृषि उपज मंडी और थोक फल सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था एक अलग ही अंदाज में हो रही है। हालांकि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, फिर भी मंडी प्रशासन खामोश बना हुआ है। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 2 सालों से लगातार सफाई का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है, जबकि ठेकेदार ने वर्ष 2023 और 24 का सफाई के ठेके के दौरान कृषि उपज मंडी एवं थोक फल सब्जी मंडी में सफाई के नाम पर व्यापारियों को गंदगी झेलनी पड़ी थी। दोनों मंडी के व्यापारी काफी परेशान रहे। उसके बावजूद भी वर्ष 2024-25 का ठेका इसी ठेकेदार को दे दिया गया। मंडी समिति ने इस ठेकेदार पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस साल भी सफाई फल सब्जी मंडी के व्यापारी एवं किसान काफी परेशान रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष उपाध्याय, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आज हम जिस समस्या पे बात करेंगे वो है कचरा, मंडी परिसर का कचरा। हम मंडी में खड़े हैं, मंडी परिसर है ये है कृषि उपज मंडी। और कृषि उपज मंडी और अनाज फल मंडी, इन दोनों का ठेका 2 लाख रुपए का है महीने का करीब। पर ठेकेदार और यहाँ की जो कर्मचारियों की मिली भगत कहें या जो भी कहें, उसके द्वारा सब्जी मंडी का कचरा उठाकर और फल यहाँ का कृषि उपज मंडी का कचरा उठाकर यहाँ पे आप देखिए, ये कचरा यहाँ डाला जा रहा है रेगुलर तरीके से। काफी सारा कचरा तो इन पेड़ों की ओट में छुपा है। मैं कहूंगा दूसरी तरफ और दिखाएं तो इधर भी कचरा, सारा कचरा, ये टीले बन गए हैं कचरों के, ये डाला जा रहा है। पूरी साल हो गई, पूरी साल कचरा यहीं डला है। क्या 24 लाख रुपए का ठेका जो पूरी साल का है, वो कचरा मंडी परिसर से उठा के मंडी परिसर में ही डालने का है या फिर इसको कहीं और डालने का है? प्रशासन इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? हो सकता है मंडी परिसर और प्रशासन का क्या साठगांठ है। आप देखिए कितना कचरा जो है यही पड़ा हुआ है, यहां से कोई निस्तारण अब तक इस कचरे का नहीं हो रहा है। 24 लाख रुपए किस चीज के दिए जा रहे हैं ये पता नहीं। 23-24 में भी जो टेंडर था इसी ठेकेदार के पास था और 24-25 में भी उसके इसके कामों को देखकर भी आप देखिए किस तरह के कचरा, पूरा मतलब
कचरा फल मंडी का जो यहीं इसी मंडी में पड़ रहा है, सड़ रहा है ये कचरा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ टीले बन गए हैं, टीलों पर बेलें आ गई हैं और ये बेलें आपको कचरा नहीं दिखने देंगी, पर यहाँ पे जो स्मेल है कचरे की वो आपको आएगी। आप आएंगे यहाँ तो देखेंगे कि कचरा है। देखिए आप, मैं कहूंगा कि हम सड़ता हुआ कचरा आप देखिए किस तरह से सड़ रहा है। 2 लाख रुपए का कचरा सिर्फ उठाकर मंडी फल मंडी से उठाकर कृषिपज मंडी में डालने का। आप देखिए, ये देखिए इस साइड भी कितना कचरा, मतलब ये टीलों में पड़ा हुआ है। आप देखिए, मतलब मंडी प्रशासन को कोई मतलब नहीं कि मंडी सड़ रही है, सड़ती रहे, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर न्यूज के लिए मैं पीयूष उपाध्याय, धन्यवाद। शिवाजी पार्क पुलिस ने हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों से पैसे ऐंठने वाली एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। 23 जून की रात को परिवादी अपनी दुकान से कार द्वारा शालीमार जा रहा था, तभी मंगलम सिटी के पास एक महिला ने खुद को डॉक्टर बताकर लिफ्ट मांगी। उसे अंशल टाउन छोड़ा गया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। कुछ दिनों बाद महिला ने बलात्कार का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर 45,000 रुपए वसूल किए। बार बार पैसों की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने योजना बनाकर महिला को 20,000 रुपए की नंबरी नोट देकर बुलाया और नोट गिनते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। वह पहले भी कई थानों में इस तरह की वारदातों में शामिल रह चुकी है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। ये मामला हनी ट्रैप का है, जो पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा मुस्तैदी से और त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। इसमें श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब अलवर, पुलिस मुख्यालय व सीओ सिटी साहब के कुशल नेतृत्व के अंदर परिवादी जो अलवर का ही रहने वाला है, उसने आके पूरा घटनाक्रम बताया और उसने बताया कि एक महिला जिसका नाम त्रिशा खान और त्रिशा राठौड़ और डॉक्टर त्रिशा राठौड़ है, जो लिफ्ट लेने के बहाने कार में बैठी। कार बैठने के दौरान आपस में नंबर इंटरचेंज हुए। उसके उपरांत मोबाइल पर वार्ता चालू हो गई, व्हाट्सएप चालू हो गई, चैटिंग चालू हो गई। इसको बुलाया गया। बुलाने के उपरांत कहा कि अगर आप मुझे पैसे देंगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ जो मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं, आपके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। जिस पर उस आरोपी महिला से बातचीत हुई और आर्ट्स कॉलेज की पुलिया के नीचे 20,000 रुपये पुनः सेकंड किस्त देना तय हुआ। उसके मुताबिक पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा जाल बिछाकर परिवादी के साथ में महिला कांस्टेबल सिविल के अंदर भेजा गया। तस्दीक हुई। तस्दीक पर तुरंत कार्रवाई करते उस महिला को 20,000 रुपये लेते हुए उसने अपने पर्स के अंदर रखने के उपरांत उसको दस्तयाब किया। बामुश्किल दस्तयाब करने के उपरांत परिवादी का मुकदमा दर्ज कर नियम अनुसार कार्रवाई की गई। तो सर ये जो है इसका नाम और पूरा कहाँ की रहने वाली और कहाँ रहती है अभी? ये जो आरोपी महिला है, ये रहने वाली है एकता नगर कॉलोनी, नानाखेड़ा, उज्जैन की रहने वाली है। ये इसके खिलाफ राजस्थान में बनी पारत, झोटवाड़ा, सांगानेर, मालवीय नगर और जोबनेर, वैशाल नगर में पूर्व से करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं और ये 2022 तक के। उसके उपरांत भी इसने ये घटना की है, जिसमें इसका चालान भी हो चुका है और ये करीब पिछले 15 साल से यही काम करती आ रही है। और कितने लोगों के इसमें सब जाल में फंसाने है? अभी प्रथम दृष्टया तफ्तीश के दौरान इसने अलवर के अंदर करीब 10 से 15 लोगों को ये ठग चुकी है। सबसे अलग अलग राशि ले चुकी है और राशि लेने के उपरांत ही इसको हमने दस्तयाब कर मुकदमा दर्ज कर आज श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया है। किस तरह से करती थी ये पूरी खड़ी, मतलब कैसे फंसा? इसका ये क्या है कि अपने आप को एक डॉक्टर महिला बताती है, जो कहती है कि मैं डॉक्टर हूं और अलवर सरिस्का घूमने के लिए आई हुई हूं। घूमने के दौरान लोगों से लिफ्ट लेती है अच्छी गाड़ी देखकर और लिफ्ट देने के दौरान उनको
प्रभावित करते हुए उनके नंबर इंटरचेंज करती है और आपस में चैटिंग चालू के दौरान अपनी बात वार्ता चालू करती है। अलवर के अलावा सब और कहाँ वो जयपुर में कितने लोग हैं? जयपुर के अंदर मानसरोवर थाने में, मालवीय नगर थाने में, अशोकनगर थाने में, जवाहर नगर सर्किल में, सांगानेर में, जोबनेर के अंदर, वैशाल नगर के अंदर, बनी पार्क में इसके पूर्व में मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। लगभग कुल कितने मुकदमे दर्ज? इसे 15 से 20 मुकदमे हैं। अभी सर जो इसको आज न्यायालय में पेश किया गया है, आज सीमा न्यायालय में पेश किया गया है, जिसको जेसी के लिए रिमांड चाहा गया था। जेसी प्राप्त कर जेसी दाखिल करवा दिया गया है। राजगढ़ बानी को सड़क मार्ग के मध्य से सूरेर गांव में मंगलवार की सुबह स्कूटी की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई, जिस पर कांवड़ियों ने सारा रास्ता जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर नीमला के पूर्व सरपंच तुलसीदास व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने कांवड़ियों को समझाइश की एवं अतिरिक्त कांवड़ की व्यवस्था की गई। हाँ सरपंच साहब, क्या प्रकरण हो गया? एक कावड़ थी, सबने बांधी की। अच्छा। तो शिविर में अपने गोट चौकी से आ रहे थे पैदल। हाँ। और वो गोट यहाँ आके पता नहीं वो लेडीज के साइड में आके टक्कर लगी, कावड़ खंडित हो गई। और फिर रास्ता साफ करे, फिर हमको फोन करे, हम आए, प्रशासन भी आ गया, पुलिस प्रशासन भी आ गया। हमने टाइम भी नहीं था इतनी, हम कावड़ लेके आए वो गए, तो हमने ये समाधान किया, हमने ये कावड़ हमारे पास से उपलब्ध करवाई। तो शांति बहाल हो गई। शांति बहाल। सेवा भारती समिति की ओर से मनुमार्ग स्थित आईएफसी कैफे में तीज उत्सव और तुलसी वितरण कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बालिका अदिति ने गणेश वंदना से की। जिला उपाध्यक्ष ममता त्यागी ने सेवा भारती के तथा उनके द्वारा वर्ष पर्यंत किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से बताया। निर्मला शर्मा ने तुलसी के पौधों का वितरण किया। भोजन के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। कांग्रेस के पूर्व सभापति अजय अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। यह निर्णय जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा जारी पत्र के माध्यम से लिया गया, जिसमें कहा गया है कि अग्रवाल पिछले लंबे समय से भाजपा नेताओं के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। उन्हें पार्टी द्वारा नोटिस देकर 3 दिन में जवाब देने को कहा गया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना भी बंद कर दिया था। हालांकि निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय अग्रवाल ने इसे आपसी रंजिश का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को निष्कासन का अधिकार नहीं है। ये निर्णय केवल पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जा सकता है। अग्रवाल ने मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद कांग्रेस और भाजपा दोनों से जुड़े हुए लोगों के साथ भूमि खरीद फरोख्त का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो जिलाध्यक्ष को किसी तरह का कोई राइट नहीं है। जो आदमी विधानसभा का कैंडिडेट रहा हो उसका निलंबन करने का अधिकार जिलाध्यक्ष को नहीं है। उसका अधिकार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको है, या प्रदेश अनुशासन समिति नोटिस जारी करने के बाद यदि नोटिस से संतुष्टि ना हो प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट दे तो उसके सहमति के बाद ही किसी का निलंबन किया जा सकता है। रही बात योगेश मिश्रा जी की, योगेश मिश्रा जी की मेरी शुरू से अवनत एक दूसरे के खिलाफ चलती आ रही है, क्योंकि योगेश मिश्रा जी ये मान के चल रहे थे अलवर शहर विधानसभा में वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब मेरे को टिकट मिलने की वजह से योगेश शर्मा जी के दिमाग में उसी दिन से मेरे खिलाफ साजिश रची गई, जिसके चलते उन्होंने चुनाव में भी मेरा बिल्कुल खुला विरोध किया। इस मामले में मैंने आला कमान को शिकायत करी। आला कमान ने भी मुझे संतुष्ट करते हुए कहा बहुत जल्दी ही योगेश मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेंगे और योगेश मिश्रा को जिलाध्यक्ष पद से हटाएंगे। उसके बावजूद भी आज 1.5 साल तक हो गया, ये मेरे समझ से बाहर है। योगेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां हमेशा करते रहे। सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहे, शाम को इन्होंने दूसरी जो पार्टी जो रही है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो तो उसको खुल्ला साथ दिया है, क्योंकि ये भूमि का व्यापार करते हैं और जमीनों को सौदा करते हैं। और इनके जो जमीनी मित्र हैं तो भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। उनके साथ मिलकर सुबह ये सांसद के चुनाव में वहाँ कांग्रेस पार्टी के झंडा लेके चलते थे जिलाध्यक्ष के रूप में, और शाम को सारे जो भाजपा के जो इनके मित्र हैं उनको सारे रिपोर्ट करते थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव में इन्होंने अनर्गल कोई कैसेट चलाकर मेरे खिलाफ ये लिख दिया कि मच्छर कह दिया, फलाना कह दिया। इन्होंने भावना भड़काने का काम किया, जातिगत विवशता का काम किया। इनके मन में ये था अजय अग्रवाल एक बार यदि यहाँ से एमएलए बन गया तो फिर शायद हमारे मेरा नंबर नहीं आएगा।
उसके चलते ये दलगत भावना से रहता है। और जब से योगेश मिश्रा अध्यक्ष है, मैं इसके साथ कोई मंच साझा नहीं करता, मेरे और मैं उसके बीच में करता भी नहीं, और मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह से पार्टी में काम करता रहता हूँ। लेकिन ये निश्चित रूप से साफ बात है, मैं जो बात कहता हूँ निर्वाहक रूप से कहता हूँ, बिगड़ डरे हुए कहता हूँ, साफ सुथरे रूप से बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। जब भी मैंने मंच से कई बात उठाई है, कार्यकर्ता की पीड़ा को उठाया है, पार्टी हित के लिए पार्टी को उठाया है। जिस तरह का ये कार्य किया है, ये साजिश के तहत किया है। योगेश मिश्रा आपसे रंजिश में से रखता है, उसके चलते वो ये काम किया गया है। इस बात की मैं निंदा करता हूँ। और साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से 1 महीने पहले विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय टीकाराम जी जूली, उनको मैंने एक अपना इस्तीफा भी लिख के भेज दिया था कि भाई साहब, मैं जो भी अभी शामिल हुआ हूँ कांग्रेस में, सर आप और मैं 2 जनों का सम्मान करता हूँ, बहुर जितेंद्र सिंह जी का। इसलिए मैं अपना भेज रहा हूँ, क्योंकि योगेश मिश्रा जिस तरह का अनुशासनबद्ध कार्य नहीं कर रहा है, हमेशा कार्यकर्ताओं के विरोध में काम कर रहा है। जब तक आप यदि इसके खिलाफ या तो कार्रवाई करो या दूसरा अध्यक्ष बनाओ, नहीं कराओ तो हम मेरे को आपके साथ काम करने में की इच्छा नहीं है। इस मामले में मैंने उसमें मेरे को आदरणीय जूली जी ने कहा कि नहीं, आप वेट एंड वॉच करो, आप देखो, हम इस मामले में करेंगे, या आप अपनी तरफ से नाम बताओ जिला अध्यक्ष के, जिसको हम जिला अध्यक्ष बनाएं। और उन्होंने मेरे को तो यहाँ तक कहा कि आप बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं जिला अध्यक्ष बनना चाहता, मैं तो एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ, करता रहूंगा। निश्चित रूप से एक द्वेषता के चलते हुए योगेश मिश्रा जी ने जो काम किया है वो एक अच्छा काम नहीं है। और ये सिर्फ चुनाव की रंजिश जो थी, उनको ये जो टिकट कटने का जो भय था, और आगे भी ये लगा कि अजय अग्रवाल के होते हुए मेरा नंबर कहीं नहीं आएगा, उसके चलते हुए ये कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया बीजेपी नेताओं का देखिए, अभी तक तो मेरे को ये भी नहीं पता, मेरे को तो ये हवाला भी नहीं पता। दूसरी बात, रही बात बीजेपी की सोशल मीडिया की, पहले तो ये कह रहे हैं कि साहब आपने मोदी जी को बधाई दे दी। यदि राष्ट्र हित का काम देश का प्रधानमंत्री करेगा और देश की संसद में विपक्ष के नेता सब उसको ताकीद करेंगे, उसकी करेंगे। शशि थरूर खुलेआम कह रहा है कि राष्ट्र हित की बात होगी, राष्ट्र प्रथम। इसलिए मेरा भी कहना है, राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में। राष्ट्र हित का काम होगा तो मैं मोदी का, और भी कोई होगा तो उसको भी बधाई दूंगा। यदि भूपेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भूपेंद्र जी को बधाई दूंगा, संजय जी अच्छा काम करेंगे संजय जी को, जूली जी अच्छा काम करेंगे जूली जी को, राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे राहुल गांधी को बधाई दूंगा, और भंवर जितेंद्र सिंह जी अच्छा काम करते हैं तो भी बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से मैं राष्ट्र को सबसे पहले मानता हूँ, और मेरे लिए राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद। श्री अजय अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2023 में अलवर शहर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, और प्रत्याशी चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद एकदम वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों से एक तरीके से गायब रहने लग गए, पार्टी में आना जाना बंद कर दिया। बल्कि उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने पिछली 14 मई को शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कसीदे कसते हुए एक पोस्ट डाली फेसबुक पर। तब हमने उनको 15 तारीख को नोटिस दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और आप इस तरीके से दूसरे दल के किसी प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और, उनकी महिमा मंडित उनको कर रहे हैं, ये बात गलत है। और आप इस नोटिस का 3 दिन में हमें जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी से करवाएंगे। उन्होंने उस नोटिस का तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसके बावजूद ही बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ अपनी फेसबुक पर पोस्ट डाली, उनका महिमा मंडन किया, और कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आना जाना उन्होंने बंद कर दिया। और आते भी हैं तो दूर पीछे से खड़े रहकर बैक बाइटिंग करते रहते हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण हमने उनकी सारी क्रियाकलापों से हमारे जो जिला संगठन के प्रभारी उनको अवगत कराया, और उनके निर्देश अनुसार जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार श्री अजय अग्रवाल जी की प्राथमिक सदस्य कांग्रेस पार्टी की, उससे हमने 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया।
रामगढ़ कस्बा अलावड़ा में सोमवार शाम काल में सिरमौर गांव का एक महिला सहित 4 सदस्य दल और मंगलवार प्रातः चिड़वाई गांव का महिला सहित 14 सदस्य दल व अन्य गांवों के कांवड़ियों के दल कस्बा अलावड़ा के शिव मंदिर रामलीला मंच पर बने कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांवड़ सेवा दल द्वारा कांवड़ियों को अल्पाहार दिया गया। चिड़वाई के कांवड़ियों ने बताया कि 10 जुलाई को उनका 14 सदस्य दल कांवड़ लेने के लिए रवाना हुआ था, जो कि आज 13वें दिन यहां पहुंचा है और यहां विश्राम और भोजन फलाहार लेने के बाद आगे की यात्रा करता हुआ रात्रि में गांव के शिविर में पहुंचेगा। सुबह भगवान भोलेनाथ का कांवड़ के गंगा जल से अभिषेक करेंगे, ऐसा ही कहना सिरमौर के कांवड़ दल का है। आज शाम तक चिड़वाई गांव के शिविर में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातः 5 बजे चिड़वाई से सिरमौर गांव पहुंच सीधे शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। बोले आप कहाँ के रहने वाले और कांवड़ लेने कब गए थे? कितने सदस्य का दल है तुम्हारा? कितने सदस्य हैं तुम्हारे? 14 सदस्य। आज रात्रि यहाँ विश्राम करोगे? हाँ, गाँव पहुँच जाओगे रात्रि में? कोई रास्ते में परेशानी भी नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस को देख मोटरसाइकिल पर लदी हुई 56 लीटर अवैध शराब छोड़कर भागने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा 7 जुलाई को अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान एक आरोपी 56 लीटर शराब लदी बाइक छोड़कर भाग गया था। भागते समय उसका मोबाइल भी खेत में गिर गया था। मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी पहचान करने पर पता चला कि आरोपी राजू सिंह पुत्र कीर्तन सिंह जहानपुर का रहने वाला है। उसके बाद सोमवार को पुलिस ने गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू सिंह को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ उपखंड के तसई बस स्टैंड को आज से करीब 2 साल पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय द्वारा सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों के ठहराव की मंजूरी दी गई थी और इस बस स्टॉप के टिकट जारी करने के लिए आदेश जारी हुए थे, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से एक्सप्रेस बसों का ठहराव यहां नहीं हो रहा है और न ही यहां के टिकट जारी किए जाते हैं। नगर कठुमर भरतपुर मार्ग पर स्थित तसई बस स्टॉप को 9 जून 2023 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार पांडे के द्वारा साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के संचालन का बस स्टॉप घोषित किया गया था और यह आदेश जारी किया गया था कि इस बस स्टैंड से अभी चालक परिचालक यात्रियों को चढ़ाएंगे और उतरेंगे एवं इस बस स्टैंड का टिकट भी जारी करेंगे। आप ये बताओ कि आपकी मशीन में तसई का स्टॉपेज क्यों नहीं है? तुम नंगर को ले लो टिकट। मैंने आपसे मेरे सवाल का उपाय ना है भाई, मैं कोई अच्छा। मैं एमडी तो मैं लगना रहा। अच्छा, अधिकारी इनकी बात है। अच्छा, हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो इस रूट पे नए नहीं हो, अब तक आ जाइए मैं आप नए तो क्यों? 4 महीना में आ जाऊँ मैं आप, फिर भी इसमें है नहीं और हमेशा सबकी मशीन में होता है। तो अब यार वीडियो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, जब मैं तो यूँ कह रहा हूँ भाई, श्रीमान जी रिपोर्टर हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, इसलिए मैंने तो वीडियो बनाना है। मेरा सवाल होगा तुमसे। मेरी बात सुनो। हाँ जी, मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ, मैं वहाँ तक वैसे ले चला हूँ, मेरी नहीं है तो अब मैं करूँ काम। तो ये सीधे मुद्दे पे आओ ना कि भाई मेरी मशीन में नहीं है। आप ये मत कहो कि स्टॉपेज नहीं है। ये मेरी नहीं है भाई, घर मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मत कहो कि स्टॉपेज नहीं है। अगर आप स्टॉपेज में नाम क्या है वैसे तुम्हारा? जो ना करो होगा, पर यह मशीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका है क्या नाम, क्या है वैसे? मेरा नाम मनोज है भाई। अच्छा, मैं नगर तक टिकट बनाता। वरिष्ठ कवि साहित्यकार प्रवींद्र पंडित को उनके साहित्य व कला संस्कृति में किए गए योगदान के लिए कलम की खनक फाउंडेशन मुख्यालय गुवाहाटी असम की संस्थापिका व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कनक लता जैन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल सत्र 2025-26 रहेगा। इस क्रम में प्रवींद्र पंडित जी को अतिशीघ्र प्रांतीय कार्यकारिणी गठित कर मुख्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ये जानकारी रामप्रकाश शर्मा, महासचिव कलम की खनक फाउंडेशन राजस्थान ने दी। मत्स्य विश्वविद्यालय हल्दीना अलवर में छात्र नेता अजय चौधरी ने छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए विश्वविद्यालय कुलपति को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। छात्र नेता अजय चौधरी ने बताया कि यदि सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने पर ध्यान नहीं देती है तो जल्द ही मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जो राजस्थान सरकार ने पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है, उनको लेकर आज हम मुख्यमंत्री के नाम कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। और जो अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो जो दूर दराज से किसान परिवार के जो लड़के आते हैं उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा, वो किन के पास जाएंगे? क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले तो जो कॉलेज वाले तो ध्यान नहीं देते उनके ऊपर। जो एक छात्र नेता ही होता है जो उनके ऊपर ध्यान देता है, उनकी मदद करता है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा अलवर के निर्देशन में हाईकोर्ट के सम्मान में न्यायिक कर्मचारी मैदान में की तर्ज पर अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारी गणों के कैडर के पुनर्गठन किए जाने हेतु राजगढ़ अधीनस्थ न्यायिक कर्मियों का चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार करते हुए सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया। तिजारा कस्बे के सार्वजनिक बगीची दूधाधारी हनुमान मंदिर परिसर में अखिल राजस्थान लखेरा महासभा जयपुर के सानिध्य में लखेरा समाज विकास समिति जिला खैरतल तिजारा जिला के चुनाव संपन्न हुए। इसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर लोकेश कुमार लखेरा को चुना गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा पदों के पुनर्गठन की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों से विभिन्न न्यायिक पदों के पुनर्गठन का कार्य लंबित रखा गया है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है। पुनर्गठन में हो रही देरी से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और जो हमारे प्रांतीय प्रदेश कार्यकारिणी है, उसने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी पदों की पुनर्गठन की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय को भी निवेदन किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया। और अब 25 तारीख को, कल जैसे कि जानकारी हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से, कि 25 तारीख को राजस्थान सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग आयोजित होने जा रही है। लेकिन हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती पदों के पुनर्गठन को लेकर, तब तक हमारा सामूहिक अवकाश अनवरत जारी रहेगा और हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, न्यायिक कर्मचारी संघ अलवर के जो हमारे अध्यक्ष हैं और सभी कर्मचारी के साथ हैं हम, और जो हमारी मांग है पदों के पुनर्गठन के लिए, हम इनके सारे कर्मचारी तन मन धन से सबके साथ हैं और हमारे जो कर्मचारी प्रोबेशनर भी हैं वो भी इनके साथ हैं। हमारी यही मांग है जो हमारे पद हैं उनको पुनर्गठन किया जाए और सरकार से हमारी मांग है कि इनको पूरे तरीके से, सही तरीके से इसको पुनर्गठन किया जाए। और जब न्यायिक कर्मचारी संघ अलवर ने हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों को साथ लिया है, हमने इनको भरपूर साथ दिया है और आज भी हम इनके साथ खड़े हैं और आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। इस उपलक्ष्य में आज हम इनको प्रतिवेदन, हमारे जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी, इनको हम दे रहे हैं। इस प्रतिवेदन में भी हमारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बहुत सी मांगे हैं जो पुनर्गठन की, जो हम चाहते हैं कि हमारी इनके साथ साथ हम भी
हमारी मांगे भी पूरी हो। रामगढ़ थाना पुलिस ने दहेज के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दहेज नहीं देने के मामले में पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। आरोपी रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट में नियमित पेशी पर नहीं आ रहा था, इस कारण न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस टीम लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरसौली कस्बे से बीबी रानी सड़क पर बना जानलेवा गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है। हर रोज हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के पास से पेयजल की लाइन डली हुई है, वो लीकेज है, जिसके कारण सड़क पर पानी भरने से गड्ढे बन गए हैं। उसको सही न करने के कारण पानी लगातार रहने की वजह से अब सड़क पर अनेकों गड्ढे बन गए। बारिश होने की वजह से गड्ढे पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं, जिसके कारण गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। कई बार ज्यादा चोट लग जाती है, जिनको आसपास के लोग उठाकर हरसौली अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसके कारण स्थायी निवासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से लाइन की लीकेज को सही कराकर गड्ढे भरवाए जाने की मांग की है। हरसौली कस्बे में बीबी रानी से हरसौली सड़क मार्ग पर कांवड़ियों के लिए अनेकों जगह सेवा शिविर लगाए गए, जिसमें हरिद्वार से पैदल चलकर कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की गई। हरिद्वार से आने वाले शिव भक्तों के लिए रुकने के लिए जगह जगह स्नान, चाय, कॉफी, नाश्ता, फ्रूट, मिठाई सहित भोजन के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई। तिजारा कस्बे के दीवान वाले चौक पर शिव कांवड़ संघ समिति के बीच शिविर में विधायक बाबा बालकनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने कांवड़ियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। तिजारा गहनकर गांव में लंबे समय से गांव के मुख्य रास्ते से जलभराव की समस्या बनी हुई है। समस्या के समाधान लिए ग्रामीण एसडीएम संजीव कुमार से मिले, जिस पर एसडीएम संजीव कुमार ने गहनकर गांव में जलभराव स्थल का सोमवार को औचक निरीक्षण किया। निरंतर जलभराव के कारण गांव में मौसमी बीमारी के फैलने की आशंका बनी हुई है। एसडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत के बाद समस्या के निस्तारण से आश्वस्त किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के नसवारी गांव में विद्युत पोल में करंट आने से एक खेत में भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वहां खेल रहे बच्चों ने जब विद्युत पोल के पास भैंस को पड़े देखा तो उन्होंने भागकर परिवारजनों को सूचित किया, जिन्होंने तभी नसवारी फीडर कॉल करके लाइट कटवा दी। गनीमत रही कि इस दौरान विद्युत पोल के पास कोई बच्चा नहीं पहुंचा, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर शहर विधानसभा चुनाव 2023 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। नेकमाई फाउंडेशन की ओर से नगर निगम के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए आर्ट एंड क्राफ्ट की बनी वस्तु की प्रदर्शनी कंपनी बाग के सामने शुरू हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन नेकमाई फाउंडेशन की संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल, मीना तनेजा और दौलत राम हजरती ने फीता काटकर किया। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव सराय कला में 6 वर्षीय मासूम लोकेश की हत्या के मामले में दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। महज 48 घंटे में मुंडावर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए बच्चे के सगे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह हत्या एक पारिवारिक कलह की नीचता भरी परिणति थी। मुंडावर थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि गिरफ्तार 26 वर्षीय आरोपी मनोज प्रजापत मृतक लोकेश का सगा चाचा है, जिसने गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी, जो लोकेश की सगी मौसी भी है, पारिवारिक कलह के चलते कुछ समय से पीहर में रह रही थी। पत्नी को वापस बुलाने के लिए उसने लोकेश की मां पर मानसिक दबाव बनाने की भयावह योजना रची और अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 21 जुलाई को मनोज को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अवला शहर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला मंदिर श्री गोविंद गौ माता धाम में स्थापित भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। सावन के पावन पर्व के द्वितीय सोमवार के उपलक्ष्य पर संध्या में भोले का श्रृंगार प्रिया डाटा द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया गया है एवं मंदिर में सभी के सुख समृद्धि हेतु द्वारा पूजा अर्चना की गई। सावन मास के दूसरे सोमवार को शहर के मथुराधीश मंदिर स्थित श्रृंगारेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी राजेश सिद्धि ने बताया कि इस प्राचीन शिवालय की महिमा अपरंपार है। यहां भगवान भोलेनाथ के साथ गंगा मैया भी विराजमान है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।